हेलो। आप लोग कैसे हैं? आई विश आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सोनू कुमार और आप लोग देख रहे हैं टेक जोन 115। आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें समझने वाले हैं। जो भी मेरा अपकमिंग लेक्चर आने वाला है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होगा इस स्लाइड में मेंशन है। सबसे पहले जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूड होगा और उस कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन होगा कि वो चीजें होती क्या है। फिर एग्जाम्पल्स होंगे, जो रियल लाइफ के एग्जाम्पल होंगे जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होंगी, फन फैक्ट्स होंगे जिससे आपको मजा आएगा कि हाँ भाई ये चीजें तो पढ़ने लायक थी, मजा आ गया। ठीक है। उसके बाद जो भी लेक्चर में होगा उस समझने के बाद एक लास्ट में टेस्ट भी होगा आप लोग का। टेस्ट में क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि चीजें आपको समझ में आ भी रही है कि नहीं समझ में। ये हमको मतलब जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही। तो बीच में भी मैं टेस्ट लेते रहूंगा, लेकिन जो लेक्चर है उसके लेक्चर के एंड में मैं आप लोग का एक एमसीक्यू टेस्ट लेने वाला हूं, जो कि मिनिमम 10 क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड रहेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझेंगे कि सर ये लेक्चर को कौन कौन देख सकता है। तो ये लेक्चर वैसे तो बेसिक कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट तो सबको पता होना चाहिए, जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं। कुछ लोग तो ऐसे फन वे में भी सीखना चाहते हैं। ठीक है। तो सिंपली मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो भी कंप्यूटर बैकग्राउंड से, जैसे किसी ने बीसीए कर रहे हैं, कोई स्टार्टिंग सेमेस्टर में है, कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है कंप्यूटर साइंस से, चाहे कंप्यूटर साइंस के कोई किसी ब्रांच से है, चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कोई भी स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में है, उसके लिए ये जरूरी होता है बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना। फिर दूसरा क्या है कि कोई नॉर्मल अगर ग्रेजुएशन कर रहा है, जैसे बीएससी, बीकॉम, बीए, तो वो लोग भी इस चीज को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ सीबीएसई बोर्ड में या दूसरे बोर्ड में बेसिक कंप्यूटर का सिलेबस ऐड होता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ होता है, वैसे कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट ऐड होता है। तो उन लोगों के लिए भी ये लेक्चर डिजाइन किया गया है जिससे उनको भी समझ में आएगा इजी वे में। तो ये चीजें है। चौथा क्या है कि जैसे कोई काम कर रहे हैं लेकिन उनको कंप्यूटर के बारे में जानना है, वो कंप्यूटर के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करें, तो वो इस लेक्चर को देख सकते हैं। लास्ट जो है, पांचवा नंबर है कि जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप देखेंगे बीपीएससी का तैयारी, बीपीएससी का टीचर का एग्जाम आ रहा है, ये सारी चीजों का अगर कोई तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी है, बैंकिंग एग्जाम का कोई तैयारी कर रहा है, तो उन सबको कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो उन लोग के लिए भी ये लेक्चर डिजाइन किया है, वो लोग भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सबसे पहले समझेंगे कि इस लेक्चर का मेन जो टॉपिक है वो क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक है साइलेबस। उसके बाद बाकी के सब टॉपिक्स है। साइलेबस के बाद जो जो टॉपिक है वो इसमें मेंशन है कि कंप्यूटर क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, कंप्यूटर का क्वालिटी क्या है, डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है, ऐसे सारे टॉपिक मेंशन किया हुआ है। मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं अभी, क्योंकि सबको वन बाय वन हम लोग को लेक्चर में कवर ही करना है। तो इन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझ में आया कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग को। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक टॉपिक को। सबसे पहला, साइलेबस ऑफ कंप्यूटर। अब ये जो साइलेबस है ना, वो बिल्कुल ऐसे सेट किया गया है कि जो बिल्कुल जीरो है, जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो भी कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा, और जो अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो भी इसको पढ़ने के बाद अपने एग्जाम में आंसर लिख सकता है। ऐसे इसको मतलब रेडी किया गया है, जिससे आप पढ़ने के बाद अपने एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इस सिलेबस को बनाएगा, और ये जो सिलेबस है हमारा एक्यू यूनिवर्सिटी से सिलेबस मैंने लिया हुआ है। नॉर्मली जितना भी कंप्यूटर का बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो सारा सिलेबस एक दूसरे से मिलते रहता है, लेकिन कुछ टॉपिक एडवांस होते हैं, तो वो टॉपिक में आने वाले लेक्चर में भी मैं ऐड करके कवर कर दूंगा। ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल मेंशन है कि यूनिट 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट 2 में क्या पढ़ेंगे हम लोग,
यूनिट 3 में क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट 4 में और यूनिट 5 में। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। आपको इसमें केवल हेडिंग दिखाई दे रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री, एवोल्यूशन, लेकिन क्या है इसके डीप में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि लेक्चर 1 है तो सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे तो लेक्चर बहुत ज्यादा मतलब बड़ा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका भी टाइम सेव करना है उस चीज, उसके वजह से क्या करना है, हम सारे टॉपिक को यहाँ पे बोल नहीं रहे हैं, समझा आप लोगों को, मतलब क्या, क्योंकि आप लोग रीड कर सकते हैं इजीली, तो इसके लिए हम इसके बारे में नहीं बोल रहे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, चूंकि हमको यूनिट 1 के टॉपिक के बारे में हमको डिस्कस करना है, तो यूनिट 1 के सारे टॉपिक को हमको डिस्कस ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पढ़ना है, तो बिना उसको डिस्कस किए आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेक्चर 1 है तो इसमें यूनिट 1 के टॉपिक ही कवर होंगे। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो टॉपिक है, क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन को समझिए। कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, कंप्यूटर का डिफिनीशन क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक, कंप्यूटर का क्वालिटी क्या है भाई, तो कंप्यूटर का क्वालिटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। फिर नेक्स्ट है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, कंप्यूटर का कुछ एडवांटेज होगा तो उसका कुछ डिसएडवांटेज भी तो होगा, किसी भी चीज का कुछ फायदा होता है उसका नुकसान भी होता है, तो वो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का जो भी यूज है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा है हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन, जैसे कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या है, स्टार्टिंग में कंप्यूटर क्या था, तो इसमें आप देखेंगे एबेकस है, ठीक है, पास्कलाइन है, डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट वाला है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इन जो यूनिट 1 है इसको हमने 2 लेक्चर में डिवाइड किया हुआ है, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। लेक्चर 1 में कुछ टॉपिक कवर होंगे और लेक्चर 2 में कुछ टॉपिक कवर होंगे। इस तरह से हमारा 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट में भी ऐसे ही डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी यूनिट 1 को हम लोग पढ़ते हैं, फिर यूनिट 2 के तरफ बढ़ेंगे, तो यूनिट 2 को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी यूनिट 1 के सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, जितना कवर हो जाएगा इस लेक्चर में वेरी गुड, अच्छा होगा, लेकिन जो कवर नहीं होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, बाकी सारे टॉपिक को पढ़ते हैं। ये हमारा सिलेबस है जो कि बेसिक कंप्यूटर का सिलेबस है। यूनिट 1 मैंने एक्सप्लेन किया, आने वाले लेक्चर में यूनिट 2, यूनिट 3 ऐसे एक्सप्लेन करते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक क्या है सर, बेसिक कंप्यूटर, कंप्यूटर सबसे पहले कंप्यूटर। हाँ, तो ये बताइए कि कंप्यूटर का नाम तो सब लोग सुने होंगे, इसमें कंप्यूटर देखे भी होंगे, सबको पता है, लेकिन कंप्यूटर वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर वर्ड का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे अंग्रेजी में से घुमा के, तो कंफ्यूज नहीं। कंप्यूटर का मतलब होता है कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन करना, काउंट करना, काउंट मतलब गिनना, जोड़ घटा गुणा भाग करना, ये सारी चीजें इसका मतलब होता है। तो जो व्यक्ति पुराने समय में, मतलब बहुत पुराने समय में जो व्यक्ति कैलकुलेशन करता था ना, उसको लोग कंप्यूटर बोलते थे कि ये कंप्यूटर है। क्योंकि जो गुणा घाट, जैसे मान लो कि लिखने वाले को क्या बोलते हैं, राइटर बोलते हैं, उसी तरह कैलकुलेशन करने वाले को क्या बोलेंगे, कंप्यूटर, कैलकुलेट करने वाला। कैलकुलेटर नहीं बोलते थे, कंप्यूटर बोलते थे। अब ऐसे ही एक लेडीज थी जिनका नाम है शकुंतला देवी। ठीक है, अब ये कंप्यूटर वर्ड जो है ना कंप्यूटर से बना है, जो कि लैटिन वर्ड है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, लैटिन वर्ड है ये, कौन सा है, लैटिन वर्ड है कंप्यूटर। ठीक है, इसी से हमारा कंप्यूटर बना है, जिसका अभी आप लोग को बता दें कि कैलकुलेट करना या काउंट करना मीनिंग होता है। अब ऐसे ही एक लेडीज थी जिनका नाम था शकुंतला देवी। उनका जो दिमाग था इतना फास्ट था कि कितना भी बड़ा नंबर को उनको दे दो, 13 नंबर के डिजिट तक के चीजों को सेकंड में कैलकुलेट कर सकते थे। अब समझो, हम लोग को तो अभी 2-3 डिजिट, जैसे हम बोल दे कि 220 311 में आप गुणा करके बताओ, तो अभी आप कैलकुलेट करने में समय लग रहा होगा, रिजल्ट बताने में, लेकिन इतना उनको समय नहीं लगता, ऐसे जैसे ही कान में सुने वैसे ही रिजल्ट ले भाई सामने आ गया। तो ऐसा दिमाग था शकुंतला देवी जी का।
और इस वजह से इनको ह्यूमन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, यानी ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है, सॉरी ह्यूमन ऑफ कंप्यूटर नहीं, ह्यूमन यानी मानव कंप्यूटर भी कहा जाता था। किनको? शकुंतला देवी को। अब यहाँ फन मतलब फनी चीज क्या है भाई, आप लोग लड़की लोग को बोलते हैं कि लड़की लोग बहुत मतलब दिखने में बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनके पास दिमाग कम होता है, जितना सुंदर लड़की उतना कम दिमाग। तो ये आप लोग की मतलब समझिए कि मूर्खता है। क्यों? क्योंकि सारे लड़की के पास पूरा ऐसा ही दिमाग होता है, शकुंतला देवी जैसा ही दिमाग होता है, वो यूज नहीं करती है, तरस खाती है, क्या इन लोग के लिए दिमाग लगाना है। तो ये चीज है, आप लोग को ध्यान रखना है। तो आप लोग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है, लड़के लोग को हल्के में नहीं लेना है। आप लोग का जितना दिमाग काम करता है उससे ज्यादा इन लोग का दिमाग खराब रहता है, तो हल्के में नहीं लेना है। चलिए, ये हमारा हो गया कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम किसी की बुराई नहीं बतिया रहे, टेंशन नहीं लेना है लड़कों, ठीक है। चलिए, तो डिफिनीशन समझते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर? अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर का डिफिनीशन बताओ तो कुछ नहीं बताना है, सिंपल समझना है पहले, उसके बाद बताना है। पहले एनालाइज करोगे तभी तो बताओगे। तो पहला जो टर्म है कि दी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, क्या है जी? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। तो कोई भी डिवाइस कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होना चाहिए। कोई भी डिवाइस को कंप्यूटर नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को बोलेंगे। दूसरा बोलो दैट टेक इनपुट डेटा। इनपुट में वो क्या लेगा? डेटा लेगा। ध्यान देना, इनपुट में क्या लेगा? डेटा। फिर स्टोर, प्रोसेस एंड गिव आउटपुट। माने ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो क्या करेगा? डेटा इनपुट में लेगा और उसको स्टोर करेगा और उसको प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा? आउटपुट देगा। यानी कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो चार काम करता है। क्या काम करता है? इनपुट लेता है, इनपुट में क्या लेता है? डेटा लेता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो चार काम करता है, डेटा इनपुट में लेता है पहला काम, उसको स्टोर करता है दूसरा काम, उसको प्रोसेस करता है तीसरा काम, और चौथा काम क्या है? आउटपुट देता है। अगर ये चार काम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कर रहा है तो सोचना नहीं है, बोलना है तुम कंप्यूटर हो। क्या बोलना है? तुम कंप्यूटर हो। यू आर कंप्यूटर बिकॉज यू आर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड यू आर डूइंग दीज फोर टास्क। क्योंकि आप ये चारों काम कर रहे हो, और डिफिनीशन हमारे सर ने यही बताया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो ये चार काम करता है, डेटा लेता है इनपुट में, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, तो उसको हम लोग कंप्यूटर बोलेंगे। समझ में आया आप लोगों को? ये चार काम जो भी करेगा उसको क्या बोलेंगे? कंप्यूटर बोलेंगे। दिमाग बैठाना, पहला इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, बाकी के चार काम उसको क्या बोलेंगे? कंप्यूटर। यानी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा लेता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। और इसमें लिखा है इट कैन डू वेरियस टास्क, मतलब एक समय पे ये बहुत सारा काम कर सकता है एट द सेम टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बना हुआ है, तो इसको हम लोग आगे समझेंगे। अभी इतना समझे कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। किसी को इसमें कोई डाउट? मुझको जहां तक समझ में आए कि आप लोग कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अब एग्जाम्पल, अगर आपको समझ में आ गया, जैसे मैंने बोला था कि लेक्चर में बीच बीच में मैं टेस्ट भी करूंगा, आपको समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है। तो ये बताओ, जो आटा चक्की है क्या इसको हम लोग कंप्यूटर बोलेंगे? और ये जो पुराना वाला आटा चक्की इसको क्या कंप्यूटर बोलेंगे? कितना लोग आटा पिसवाने गए भाई? हाँ, इसमें तीन चार को सोचेगा हाँ हाँ तो सब लोग आटा पिसवाने। अरे भाई, सब लोग आटा पिसवाने नहीं जाता है, कोई गेहूं पिसवाने जाता है, कोई मक्का पिसवाने जाता है। जो मूर्ख होता है ना आटा पिसवाने जाता है। भाई आटा ऑलरेडी है तो पिसवाने की क्या जरूरत है? तो ये तो फनी है, कोई बात नहीं, लेकिन समझना है आप लोगों को कि कंप्यूटर किसको बोलेंगे। तो पहला बात देखो, डिफिनीशन में कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इसको हम लोग कंप्यूटर नहीं बोलेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इसको कंप्यूटर नहीं बोलेंगे। दूसरा भी देखो, एक तो पहला भी चला गया, दूसरा क्या है? ये इनपुट में क्या ले रहा है? धान ले रहा है, गेहूं ले रहा है, चावल ले रहा है, ये सब का ले रहा है। लेकिन कंप्यूटर क्या लेता है? इनपुट में डेटा लेता है। क्या लेता है? डेटा लेता है। इनपुट में क्या लेता है? डेटा लेता है। लेकिन ये सब का ले रहा है?
मटर ले रहा है, छेमी ले रहा है, मकई ले रहा है, काका ले रहा है, तो इसको कंप्यूटर हम लोग नहीं बोलेंगे। यहाँ पे बाकी जितने डिवाइस दिखाई दे रहा है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, आपका टेबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ठीक है, तो इन सब नोटबुक हो गया, ये सब क्या है, आपका कंप्यूटर है, ये सब कंप्यूटर के आपके एग्जाम्पल है, ठीक है, ये सब कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे आप है तो आपका कुछ क्वालिटी होगा, कुछ गुण होगा, वैसे कंप्यूटर का भी कुछ क्वालिटी है और गुण है, तो उसको समझते हैं। आखिर हम लोग कंप्यूटर 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 कंप्यूटर, वी डोंट लाइक कंप्यूटर बट कंप्यूटर लाइक्स मी, सो हम लोग कंप्यूटर का अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्यों हम लोग कंप्यूटर लाइक करता, हम लोग कंप्यूटर क्यों पसंद है, इसका भी तो रीजन होगा, कारण होगा। उस कारण है इसका गुण, इसका कैरेक्टरिस्टिक। तो कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग समझते हैं। अब इसमें पहला जो पॉइंट है स्पीड, जो हमारा कंप्यूटर है बहुत फास्ट कैलकुलेट करता है। शकुंतला देवी जितना फास्ट कैलकुलेट करती है ना, उससे लाखों गुना तेज ये कैलकुलेट करता है। वो सेकेंड में कैलकुलेट करती थी, ये मिली सेकेंड में कैलकुलेट करता है भाई, समझ में आ रहा है। मैंने बहुत बड़ा बड़ा डिजिट का कैलकुलेशन नहीं, मिली सेकेंड में कर देता है। दूसरा क्या है, एक्यूरेसी। कभी कभी मान लो कि शकुंतला देवी जो है, जो ह्यूमन कंप्यूटर है, उनसे गलती हो सकती है, लेकिन ये कंप्यूटर बाबू से गलती नहीं होगा। समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट जो है डेलीगेंस। अब मान लो कि शकुंतला देवी को बोल दे कि गुणा कराओ जोड़ घटाओ, अब 2-4 घंटे कराने के बाद बोलेगा अरे हमको आराम करने दो, थोड़ा पानी वानी पीने दो, थोड़ा रेस्ट करने दो, वो थक जाएंगे। लेकिन ये जो डेलीगेंस है इसके अंदर, क्वालिटी जो है डेलीगेंस, इसका मतलब क्या, ये थकेगा नहीं। कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, ये थकबे नहीं करेगा चुट्टा, जितना काम करवाना है उतना काम कराओ एकदम। मतलब होता है ना कि मतलब मेहनती आदमी है और ये हार मानता नहीं है, जितना करवाओ इसको, साला इमोशन का है ना, इसके अंदर इमोशन नहीं होता है, तो कुछ नहीं समझेगा। चलो अब आते हैं स्टोरेज। क्या स्टोरेज, स्टोरेज क्या होता है भाई, जैसे कुछ हम लोग पढ़े तो हो सकता है कि हम लोग कुछ चीजें याद रहे और कुछ भूल भी जाए, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। जो उसमें आप सेव कर दिए वो आप कभी भी किसी समय भी क्विकली आप रिट्राइव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और ये भूलता नहीं है, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी है बहुत सारा, मतलब लाखों लाखों एमबी में डेटा को स्टोर कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, वर्सैलिटी। इसका मतलब क्या होता है, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क, ये अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकता है। हम लोग क्या है, कुछ लिमिट होता है कि ये काम हम कर सकते हैं, हमको ये आता है, ये आता है, जो स्पेसिफिक जो टास्क है वही हम लोग कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो है वो कोई भी काम कर सकता है, कोई भी काम मतलब ज्यादातर काम कर सकता है, मिनी टास्क। तो ये इसके अंदर क्वालिटी है। दूसरा है ऑटोमेशन। अब देखो एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग इनपुट देते हैं, हम लोग को वहां पर रहना पड़ता है किसी किसी डिवाइस को ऑपरेट करने, लेकिन कंप्यूटर में अगर ऑटोमेशन का सिस्टम का, जैसे चाइना में प्रोडक्शन, जितनी प्रोडक्शन कंपनियां ज्यादातर अभी बन रही है, उसमें क्या है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को इनपुट दे रहा है और कंप्यूटर काम कर रहा है, यानी ऑटोमेटिक काम कर रहा है। वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर में फैक्ट्री में कोई इंसान है ही नहीं, सब कंप्यूटर सिस्टम पे फिक्स हो गया, तो ये ऑटोमेशन हो गया, माने इंसान का जरूरत नहीं है, जैसे रोबोट होता है। अब आते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, इट प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट एवरी टाइम व्हेन यूज्ड प्रॉपर्ली। जैसे कोई हम लोग काम करते हैं तो जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना, एक्सपेक्टेशन जो होता है वैसा ही ये करता है। अगर हम सही से इसको कमांड देंगे तो वैसा ये रिजल्ट हम लोग को देगा जैसा हम लोग चाहते हैं। तो इस वजह से ये बहुत रिलायबल है, रिलायबिलिटी इसके अंदर होता है। अब आप किसी व्यक्ति से एक्सपेक्ट करोगे ये हमारी तारीफ करेगा, अब वो दुष्ट कर ही नहीं रहा है, अब कंप्यूटर को बोलेगा तुम हमारा तारीफ करो, कुछ नहीं सोचेगा, तारीफ करने लगा, तुमको ऐसा भी है, समझ में आ रहा है, तारीफ करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसको बस इनपुट चाहिए, बस प्रोसेस करना शुरू कर देगा। अब आते हैं मल्टीटास्किंग। अब देखो मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है कि एक समय पे बहुत सारा काम करना। तो हम लोग का भी एक लिमिटेशन होता है कि एक समय पर हम 1 से 2 ही काम कर सकते हैं, वो भी फुल फोकस के साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो गलती एक्यूरेसी उसके अंदर है, वो बिल्कुल गलती करने की संभावना कम है, तो बहुत सारा काम एक समय पे कर देता है, ठीक है। तो ये क्वालिटी है, तो ये हमारा कंप्यूटर का गुण है, क्वालिटी है, समझ में आया, जिसके वजह से कंप्यूटर, वी डोंट लाइक कंप्यूटर, बस
कंप्यूटर लाइक्स अस, सो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, वी कांट अवॉइड कंप्यूटर। तो आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे सर इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट आप बोल रहे हैं तब से, ये क्या होता है, व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज आउटपुट। तो सबसे पहला इनपुट, कंप्यूटर को जैसे हम बोले कि हमारा तारीफ करो, चाहे कीबोर्ड से लिख के बोले, चाहे ऐसे बोल दे हम माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करके, तो माइक्रोफोन भी क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। तो हम उसके आगे में भी इनपुट के बाद इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में ही जानेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले सिंपल समझते हैं कि जो हम लोग डेटा देते हैं कंप्यूटर को, जो हम लोग डेटा देते हैं, ठीक है, अब डेटा और इंफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे कि डेटा इंफॉर्मेशन क्या होता है, लेकिन अभी समझते हैं कि जो हम लोग कंप्यूटर को डेटा देते हैं, जो ऑर्डर देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस डेटा को ही क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। इसमें बोल रहा है, डिफिनीशन भी बोल रहा है कि इनपुट इज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। इनपुट क्या होता है, या तो डेटा होता है या तो इंस्ट्रक्शन होता है जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं। यानी कंप्यूटर को जो भी हम लोग डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस डेटा इंस्ट्रक्शन को ही क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। किसी कोई डाउट, आई विश कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे हम कंप्यूटर को बोल दिए कि एमएस वर्ड ओपन करो, जैसे हम सर्च किए एमएस वर्ड, तो कंप्यूटर को समझ में आ गया कि हमको क्या ओपन करना, और वो एमएस वर्ड ओपन कर देता है, प्रोसेस करने के बाद एमएस वर्ड ओपन कर देता है। तो हमने डब्ल्यू प्रेस करा, तो डब्ल्यू क्या हो गया, कंप्यूटर के लिए इनपुट हो गया। अब आते हैं आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, व्हाट इज आउटपुट। तो आउटपुट इज द रिजल्ट दैट कंप्यूटर गिव्स बैक आफ्टर प्रोसेसिंग। जैसे इनपुट को प्रोसेस करने के बाद जब हम लोग को जो रिजल्ट मिलता है, जैसे हमने डब्ल्यू प्रेस करा, तो मान लो कि वर्ड ओपन हो गया, मान लो कि हमने ऐसा कर दिया कि डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो वर्ड का सजेशन देगा, आइकन पर क्लिक करेंगे तो वर्ड ओपन हो जाएगा कंप्यूटर में, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब ये क्या है, एप्लीकेशन कैसे ओपन करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बस इतना समझते हैं कि कंप्यूटर को जो भी हम लोग ऑर्डर देते हैं, जो भी इनपुट देते हैं, उसको प्रोसेस करने के बाद कुछ रिजल्ट देता है। हम इनपुट क्यों देंगे इसको, कुछ हमको चाहिए तभी तो इनपुट देंगे। तो ये प्रोसेस करके जो रिजल्ट देता है, उस रिजल्ट को क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। उस रिजल्ट को क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। समझ में आया। इनपुट को प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट कंप्यूटर हम लोगों को देता है, उस रिजल्ट को क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत, आई विश की किसी को दिक्कत नहीं होगा, सबको समझ में आ गया। यानी कंप्यूटर को जो हम लोग देंगे, हम लोग जो भी कंप्यूटर को देंगे वो इनपुट कहलाएगा, और कंप्यूटर जो हम लोग को देगा, कंप्यूटर से यानी हम लोग जो ले रहे हैं या कंप्यूटर हमको जो दे रहा है, वो आउटपुट कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जो मेरा नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म में क्या है, एग्जाम्पल। इनपुट डिवाइस क्या होता है और इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या होता है। अब हम इनपुट देंगे तो क्या हम डायरेक्ट इनपुट दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। इसके लिए हम लोग इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ती है। हम लोग डायरेक्ट कंप्यूटर का इनपुट नहीं दे सकते। अब क्यों नहीं दे सकते वो भी हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन अभी इतना समझते हैं कि हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि कंप्यूटर को हम लोग जो बोलते हैं वो चीजें समझ में नहीं आता है। तो अब आते हैं, समझते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो यानी इनपुट देने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग हेल्प लेते हैं, जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं, उस डिवाइस को क्या बोलेंगे हम लोग, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस किस लिए यूज होता है, इनपुट देने के लिए यूज होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस डिवाइस के मदद से हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, टच पैड है, टच स्क्रीन है, माइक्रोफोन है, कैमरा है, डिजिटल कैमरा है। तो ये सारी चीजें इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। आप लोगों को याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि कौन सा डिवाइस है जो इनपुट देने में यूज होता है। चाहे वो एग्जाम जब क्वेश्चन आएगा लास्ट में आपको समझ में आएगा कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो वो एग्जाम का ही क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, जो ज्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा हुआ है और सिंपल एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो आप लोग इनपुट डिवाइस समझ में आया। जिस डिवाइस के मदद से हम लोग इनपुट देते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। तो अब देखो, जैसे कंप्यूटर, जैसे हम लोग कंप्यूटर को इनपुट दिए तो किसके मदद से दिए, इनपुट डिवाइस के मदद से। तो कंप्यूटर भी हम लोग को आउटपुट देगा तो किसी ना किसी डिवाइस का यूज करेगा। तो कंप्यूटर हम लोग को जो रिजल्ट देता है तो किस डिवाइस के हेल्प से देता है, आउटपुट डिवाइस के मदद से देता है। यहाँ पे डिफिनीशन क्या लिखा है कि दी डिवाइस
कंप्यूटर यूज टू गिव आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। माने जिस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर का देने के लिए, आउटपुट देने के लिए उपयोग होता है, उसे, सॉरी यहाँ पे इनपुट लिखा गया, ये आउटपुट है, तो आउटपुट डिवाइस उसे कहते हैं। उसे कौन सा डिवाइस कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। समझ में आया? यानी कंप्यूटर जो होता है, जिस डिवाइस का उपयोग करके हम लोग को आउटपुट देता है, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। यानी सिंपल समझो कि जिस डिवाइस के हेल्प से हम लोग आउटपुट लेते हैं ना, उस डिवाइस को क्या बोलेंगे? आउटपुट डिवाइस। जैसे एग्जांपल में मॉनिटर हो गया, जैसे स्क्रीन पर हम लोग कुछ दिखाई दे रहा है, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो डिवाइस है, तो उसी का मदद से हम लोग को दिखाई दे रहा है, रिजल्ट दिखाई दे रहा है, तो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, हम लोग कुछ भी प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करने के बाद हम लोग को रिजल्ट दिखाई देता है, तो प्रिंटर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। इसी तरह स्पीकर, हम लोग गाना सुनते हैं डीजे वाले बाबू, ठीक है, तो ये जो है आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह हम लोग गाना भी सुनते हैं हेडफोन लगा के, ठीक है, बड़ी भोजपुरी गाना लगा लेगा हेडफोन में, एकदम बढ़िया सुनेगा। फिर प्रोजेक्टर, आप लोग देखे हैं ना, गांव में प्रोजेक्टर पहले चलता था, तो वो भी टच स्क्रीन, इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है, ठीक है। प्लोटर, जैसे आप टी शर्ट प्रिंटिंग देखते हो, टी शर्ट पे ऐसे लोगो यहाँ पे लगा रहेगा, तो वहां पे प्लोटर का मदद से डिजाइन होता है, तो प्रिंट करके एक पेपर पे आता है, वो अलग तरह का पेपर होता है, तो प्लोटर भी आउटपुट डिवाइस है। जीपीएस, लोकेशन ट्रैक करने वाला डिवाइस, भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है आउटपुट डिवाइस का। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइस में किसी को दिक्कत है भाई? अभी इसके आप लोग दिक्कत नहीं हो, एक बार और बता देते हैं। जिस डिवाइस की मदद से हम लोग आउटपुट लेते हैं कंप्यूटर से, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म है कंप्यूटर मेमोरी किसे कहते हैं। अब आप लोग पढ़े हैं डिफिनीशन में कि कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट लेता है, स्टोर करता है, डेटा लेगा तो स्टोर करेगा ना, कहाँ स्टोर करेगा? कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करता है। तो इसमें बोल रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी इज अ स्टोर, कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किस लिए होता है? डेटा का स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने की। कौन से? टेम्पोररी, हमेशा के लिए स्टोर नहीं करेगा, टेम्पोररी बेसिस पे स्टोर करके रखता है। और जब कंप्यूटर काम करता है तब, जैसे कंप्यूटर हमारा ऑन है, तो उसमें जब हम कोई कैलकुलेशन करते, कोई ऑर्डर देते हैं, तो उस समय जो हमारा डेटा स्टोर होता है, जहां पे भी डेटा स्टोर हो रहा है, उस जगह को क्या बोलेंगे हम? कंप्यूटर मेमोरी बोलेंगे। और उसका एग्जाम्पल है रैम एंड रोम। समझ में? कंप्यूटर मेमोरी किसको बोलेंगे? कि जब हमारा कंप्यूटर रन कर रहा है, ठीक है, उस समय पे जो भी डेटा स्टोर होता है टेम्पोररी बेस पे, हमेशा के लिए नहीं, टेम्पोररी बेस पर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्यूटर मेमोरी। यानी कंप्यूटर में जहां पे हम लोग डेटा को टेम्पोररी बेसिस पे स्टोर करके रखते हैं, उसको कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। अब यहाँ पे एक और टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस और कंप्यूटर मेमोरी में कुछ डिफरेंस नहीं है। वहां पे टेम्पोररी बेसिस पे स्टोर होता है, यहाँ पे परमानेंटली, माने जब मन करे तब। जैसे इसमें हमारा कोई एप्लीकेशन ऑन है, अब क्लोज कर दिए तो फिर उस जो भी उसमें ओपन था, अगर सेव नहीं करेंगे तो उड़ जाएगा, तो वो कंप्यूटर मेमोरी में होता है, तो उड़ जाता है। लेकिन अगर वो स्टोरेज डिवाइस में रहेगा तो नहीं उड़ेगा, बंद करने के बाद भी वो आप बाद में भी ओपन कर सकते हो। तो इसमें बोल रहे हैं स्टोरेज डिवाइस आर यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज। तो यानी कंप्यूटर में ऐसा डिवाइस जहां पे हम लोग डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं, उसको स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जैसे आप इसमें एग्जांपल देखेंगे, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, सब किसका एग्जांपल है? स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है। कोई दिक्कत इसमें नहीं? कंप्यूटर में हम लोग जहां पे डेटा स्टोर करके रखते हैं, उसको कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। बस कंडीशन ये है कि वो टेम्पोररी बेसिस पे स्टोर होता है। कंप्यूटर को क्लोज करोगे तो डिलीट हो जाएगा वो डेटा, और जब सेव करते हो तो स्टोरेज डिवाइस में सेव होता है। समझ में? जो कि परमानेंटली सेव हो जाता है, और जब मन कर तब उसको हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके तरफ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेसिंग डिवाइस। जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो क्या है, इसको समझेंगे। जैसे हम लोग कंप्यूटर को इनपुट दिए ना,
तो उसको प्रोसेस करने वाला तो कोई होगा डिवाइस कंप्यूटर के अंदर। हाँ, तो उस डिवाइस को हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। जैसे इसमें बोल रहा है कि प्रोसेसिंग डिवाइस आर यूज्ड टू प्रोसेस इनपुट डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो हमारा आउटपुट होता है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन होता है, तभी तो हम इनपुट हमारे पास काम का नहीं है, उसको देते हैं, वो कन्वर्ट करके काम का चीज हम लोग को दे देता है, इंफॉर्मेशन दे देता है। यानी ऐसा डिवाइस जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। समझ में? ऐसा डिवाइस जो इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलेंगे? प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कि भाई कोई एग्जाम्पल है क्या? हाँ भाई, यहाँ पे एग्जाम्पल है। जो हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो किसका एग्जाम्पल है? ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसका एग्जाम्पल है? प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है। अब इसका एक और नाम भी है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब सीपीयू के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है, तो अब इतना समझते हैं कि सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और सीपीयू ऐसा डिवाइस होता है जो इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट करता है। यानी ऐसा डिवाइस जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करके देता है उसे हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, ये मेन प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। अब आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट जो हमारा है कि मदर एंड फादर ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, जिसे मदर एंड फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे कंप्यूटर का, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो वो भी हम लोग समझने वाले हैं। अभी हम इतना समझते हैं कि कंप्यूटर यूजर किसे कहते हैं। तो इसमें आंसर लिखा हुआ है कि हु यूज कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर यूजर। यानी जो भी कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है वो क्या है? कंप्यूटर यूजर है। जैसे हम भी कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं तो हम भी कंप्यूटर यूजर है। आप भी कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं तो बोले सर हम कंप्यूटर का यूज कहाँ कर रहे थे? मोबाइल क्या है? एग्जाम्पल देखे थे ना, कंप्यूटर ही तो है। तो कंप्यूटर क्या है? जो यूज कर रहा है कंप्यूटर यूजर है। ठीक है, तो आप भी कंप्यूटर यूजर, हम भी कंप्यूटर यूजर। अब यहाँ पे एक दिया है फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, और उन्होंने एनालिटिकल इंजन का उपयोग किया, मतलब आविष्कार किया था, बनाया था उन्होंने एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट जो है मदर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? एडब एडब लवलेस अगस्ता है, और ये एक मैथमेटिशियन है और फिजिक्स का नॉलेज इनके पास मतलब बढ़िया था, और इनको मदर ऑफ प्रोग्रामिंग कहा जाता है। जैसे आप आज के समय में जितना सॉफ्टवेयर डिजाइन हो रहा है तो उसका जो फर्स्ट टाइम जो प्रोग्राम बना था, फर्स्ट टाइम किसी ने प्रोग्राम बनाया था तो एक लड़की ही थी। अभी देखो शकुंतला देवी का एग्जांपल छोड़ो, अभी आओ तुम ये एडब लवलेस अगस्ता पे, ये भी एक लड़की है। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं बनाई होती तो तुम्हारा हार्डवेयर ऐसे ही पड़ा रहता है। ये एनालिटिकल इंजन लेके क्या करते तुम? क्या करते बताओ? कुछ नहीं करे हुए। तुम्हारा बॉडी हार्डवेयर है, तुम्हारे अंदर कोई इमोशन ही नहीं है, तो क्या मतलब है? तो अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मदर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, तो ये चीजें हम लोग आगे और डिटेल में समझेंगे। बस इतना समझना है कि किसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है और उन्होंने क्या इन्वेंट करा था। तो इन्होंने एनालिटिकल इंजन का इन्वेंट करा था, और मदर ऑफ कंप्यूटर एडब लवलेस अगस्ता को कहा जाता है, और इन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था, और इस वजह से इनको मदर ऑफ प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसमें हमारा एक और टॉपिक है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। अब ये बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं इसका फुल फॉर्म ये होगा, इसका फुल फॉर्म ये होगा। देखो कॉमनली अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति ये कैलकुलेट कर रहा है, अब उसका फुल फॉर्म बताओ। मान लो कि मेरा नाम सोनू है, कोई सोनू का फुल फॉर्म बताओ, तो कोई माना जाएगा। लेकिन हम जो जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से एस का फुल फॉर्म दे देंगे। समझ में आ रहा है ना? वैसे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर जो है वो क्या करता है? काम करता है। तो उसके काम के आधार पर, उसका जहां जहां यूज हो रहा है उसके आधार पर इसका फुल फॉर्म दिया है। लेकिन नॉर्मली इसका कोई फुल फॉर्म होता नहीं है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो कोई इधर थोड़ा सा सी का मतलब कुछ और भी बोल दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस रिलैक्स रहना कि इसका कोई इतना इंपॉर्टेंस है नहीं। बस इतना समझना है कि इसके यूज के आधार पर इसका फुल फॉर्म बना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। क्या होता है? ये कॉमन ऑपरेटिंग मशीन होता है। पर्पजली यूज फॉर, इसका पर्पजली यूज किस लिए होता है?
टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च के लिए होता है। किसके लिए? टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च के लिए इसका उपयोग होता है। तो यही इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक है कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ये एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वैसे भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि सर डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि जो रॉ फैक्ट फिगर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। यानी ये कलेक्शन होता है, रॉ फैक्ट फिगर का कलेक्शन होता है जिसको हम लोग डेटा बोलते हैं। इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो इंफॉर्मेशन भी एक तरह का डेटा ही होता है, लेकिन उसका अपना एक मीनिंग बनता है, उसका मतलब बनता है। लेकिन ये रॉ फैक्ट फिगर का कोई अपना मीनिंग, कोई सेंस नहीं होता है, लेकिन इसके पास अपना एक मीनिंग होता है। लेकिन इसके पास मीनिंग नहीं होता, यानी जो डेटा का प्रोसेस फॉर्म होता है वही क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। अब नॉट ऑर्गेनाइज। अब जैसे मान लो कि कोई भी चीज ऑर्गेनाइज वे में नहीं, जैसे कोई नाम हम लिखते हैं, जैसे मान लो सचिन लिखना है, एस अलग है, ए अलग है, सी अलग है, एच अलग है, ऐसे नाम का एक एक लेटर अलग अलग है, ऑर्गेनाइज नहीं है। कोई इधर है, कोई उधर है, तो उसको कोई उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। लेकिन जब उसको एक जगह लेके आएंगे, ऑर्गेनाइज वे में लेके आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? यूजफुल हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन बोलेंगे। इंफॉर्मेशन की क्वालिटी क्या है कि वो ऑर्गेनाइज में रहता है और यूजफुल होता है। अलग अलग रहेगा तो उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन जब ऑर्गेनाइज में रहेगा तो उसका यूज होगा। तीसरा डिफरेंस है, क्या है कि डोज नॉट गिव क्लियर मीनिंग। ये क्लियर मीनिंग नहीं देता है, अभी बताए थे, इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता भाई, क्लियर मीनिंग नहीं देता है। लेकिन ये जो है इंफॉर्मेशन जो है हमारा, वो क्लियर मीनिंग देता है। इंफॉर्मेशन क्या करता है? क्लियर मीनिंग देता है। चौथा डिफरेंस है कि इनपुट फॉर द कंप्यूटर। इसका उपयोग जैसे जो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, जो भी इनपुट देते हैं क्या होता है? एक तरह का डेटा होता है। तो डेटा जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं तो वो इनपुट ही दे, जो इनपुट दे रहे हैं वही डेटा ही देते हैं। तो इसका उपयोग जनरली इनपुट के रूप में होता है। अब ये आउटपुट होता है। इंफॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस करने के बाद जो हम लोग को रिजल्ट मिलता है वही क्या होता है? आउटपुट होता है। यानी कंप्यूटर हम लोग को आउटपुट में क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है और इनपुट में डेटा लेता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब आता है एग्जाम्पल। अच्छा देखो, ये यहाँ पे लिखा है 50, 75, 90। इसका मतलब कोई बन रहा है नंबर है, लेकिन क्या है? नंबर में क्या है भाई? कुछ आइडिया लग रहा है? नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पे लिखा है एवरेज मार्क्स 72। यानी ये 72 है, वो क्या है? एवरेज मार्क्स है। जिसे मैंने बोल दिया 5, तो 5 का मतलब समझ में आना चाहिए ना। तो अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास 5 कार है। तो 5 कार है, तो कहने का मतलब क्या है कि 5 जो कार है, यानी ये बता रहे, इंफॉर्मेशन बता रहे कि 5 क्या है, 5 के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल रहा है। तो अगर हम नहीं बोलेंगे ये 5 कार है तो आपको समझ में नहीं आएगा 5 क्या है। तो ये इंफॉर्मेशन हो गया। लेकिन हम केवल 5 बोले तो आपको आइडिया नहीं लगेगा। तो ये हमारा डेटा हो गया। तो आप लोग आई बीस की आप लोग समझ में आ गया डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। अच्छा, अभी हम लोग इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का उपयोग कर रहे थे, तो हम बोले थे ना कि आप लोग आगे बताएंगे कि इनपुट डिवाइस का उपयोग क्यों करते हैं, आउटपुट डिवाइस का उपयोग क्यों होता है भाई। तो सबसे पहले देखो, कंप्यूटर जो है ना वो केवल 0 और 1 समझता है। क्या समझता है? केवल 0 और 1 समझता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं समझता है, ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना संस्कृत, ना उर्दू, कोई भी भाषा नहीं समझता है। कंप्यूटर केवल ओनली 1 और 0 समझता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं समझता है। तुम कितना ही नाचो, कितना भी गाओ, कितना भी डांस करो, इसको समझ में नहीं आएगा। इसको केवल 0 और 1 ही समझ में आता है। तो 0 और 1 को हम लोग मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं और कंप्यूटर लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है 3 चीजें, बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज। तो 0-1 को कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और लिखा है कि जो हमारा हम लोग जो बात करते हैं, अभी बोले थे ना कि नाचेंगे, गाएंगे, डांस करेंगे, कुछ भी करेंगे, इसको समझ में नहीं आएगा। यानी हम लोग जो बात करते हैं जैसे हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश, फ्रेंच, चाहे कोई भी भाषा, तो ये इसके लिए क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। जो लैंग्वेज इसको समझ में नहीं आएगा वो हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसको समझ में नहीं आएगा, हाई लेवल लैंग्वेज इसको समझ में नहीं आएगा। माने हम लोग जो भाषा में बात कर रहे हैं इसको ऊपर से चला जाएगा, तो ये नहीं समझेगा।
तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। जो हमारा कंप्यूटर है, समझ में, उसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज है कि ये बहुत फास्ट प्रोसेस करता है। दूसरा एडवांटेज इसका देखो, पहला डिसएडवांटेज क्या है कि ये हेल्थ को प्रॉब्लम दे सकता है। अब हम मान लो कि ज्यादा देर तक अगर हम लोग कंप्यूटर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो हमारे हेल्थ के लिए दिक्कत हो सकती है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो आप ये माइंड में रखना कि किसी चीज का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि ये गलती नहीं करता है, लेकिन ये एडिक्शन कर सकता है। अब मान लो कोई काम हमारा आसानी से हो जा रहा है, वो गलती नहीं कर रहा है, तो हम उस पर डिपेंड हो जाएंगे, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, यानी एडिक्शन बढ़ सकता है। तीसरा जो इसका फायदा है वो ये है कि लार्ज स्टोरेज को ये स्टोर कर सकता है, यानी जितना मन करे उतना स्टोरेज आप सेव करके कंप्यूटर में रख सकते हैं, आपको याद करने के लिए टेंशन नहीं लेना। लेकिन इसका लॉस क्या है कि ये सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क है। अब मान लो हम कोई चीज सेव कर दिया, मान लो कोई हमारा कंप्यूटर का पासवर्ड जान गया, तो सब हमारा फोटो वीडियो जो कुछ भी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, आईडी पासवर्ड जो कुछ भी है, वो एक्सेस कर लेगा, उसका मिस यूज कर सकता है। तो ये इसका लॉस है, डिसएडवांटेज है। चौथा जो इसका एडवांटेज है, फायदा क्या है कि वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड, डेलीगेंस जो क्वालिटी बताए थे, ये थकता नहीं है, जितना मन करे उतना इससे काम ले लो। इसका है डिसएडवांटेज क्या है कि इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एनर्जी चाहिए, नहीं दोगे तो ये कंप्यूटर काम नहीं करेगा। इसमें बैटरी जो डिस्चार्ज हुआ तो कंप्यूटर का कहानी खत्म। अब तुम कितना डेटा सेव करके रखे हो, अगर लाइट चला गया तो तुम्हारा सब डेटा में रह जाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत माइंड में भी रखना चाहिए, इतना भी डिपेंडेंसी सही नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, हेल्प इन एजुकेशन एंड वर्क। हाँ सही बात है भाई, एजुकेशन में भी इसका हेल्प होता है और काम में भी। जैसे फैक्ट्री का एग्जांपल देते चाइना में, चाहे अपनी इंडिया में भी बहुत जगह ऑटोमेशन की चीजें अब स्टार्ट हो रही है, अब थोड़ा डेवलप हो रहा है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कैन रिड्यूस ह्यूमन इरिटेशन, इंट्रेक्शन, सॉरी इरिटेशन नहीं इंट्रेक्शन है, सॉरी इंट्रेक्शन। जिससे क्या है कि हम लोग रील में तो बहुत एक दूसरे से मैसेज करते हैं, हाय हाउ आर यू, हैप्पी न्यू ईयर, हाउ आर यू बोलते हैं, लेकिन सामने देखते हैं ना तो आंख मिलाते नहीं, ऐसे समझ में आना। तो कहने का मतलब क्या है कि ह्यूमन इंटरेक्शन कम होते जा रहा है दिन पर दिन, साई फील हो रहा है। हम लोग जो रील्स देख के जो हम माइंड में सोच रहे हैं, अब इंसान को भी देख के वही सोच रहे हैं। एक्चुअल में वो दोनों अलग चीज है, रील एंड रियल बोथ आर डिफरेंस। जिसके वजह से क्या हो रहा है, हमारा इंटरेक्शन खराब हो रहा है, ह्यूमन इंटरेक्शन रिड्यूस हो रहा है। तो ये डिसएडवांटेज है और ये एडवांटेज है। तो ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है किसका, कंप्यूटर का। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। हमारा कंप्यूटर का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एजुकेशन में, जैसे हम लोग अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो लेक्चर ऐसे मतलब एग्जांपल बता दिए, तो पढ़ने में, एजुकेशन में, पढ़ाने में, ऑनलाइन क्लास लेने में, एग्जाम लेने में, एग्जाम देने में भी उपयोग हो रहा है। अभी जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, सीबीटी हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है। फिर आ गया बिजनेस, बिजनेस में होता है बिलिंग का काम होता है, अकाउंटिंग का काम होता है, ठीक है, डेटा मैनेजमेंट का काम होता है। हेल्थ केयर में भी इसका उपयोग होता है कि पेशेंट का हेल्थ का स्टेटस क्या है, किस प्लेटलेट्स कम है कि क्या है नहीं है, वो सब मेडिकल टेस्ट होता है, चेक किया जाता है। बैंकिंग, बैंकिंग में भी इसका जो है कि उपयोग होता है। इसमें क्या होता है, एटीएम से पैसा निकालते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग होता है, ठीक है। आप यूपीआई उपयोग कर रहे हैं, ऑनलाइन ही तो है। फिर कम्युनिकेशन, अब जैसे हम वीडियो कॉलिंग एक दूसरे से बात करते हैं, मेल कर देते हैं कोई, ठीक है, कॉल्स करते हैं, फोन से बात करते हैं, ये सब का है, कम्युनिकेशन ही तो है। इंटरटेनमेंट, अच्छा अभी तुम लोग आईपीएल देखने वाला आ रहा है सीजन, तो आईपीएल देखेगा तो क्या है, इंटरटेनमेंट ही तो है, गेम्स ही तो है, मूवी है, म्यूजिक है, गाना भी सुनते हैं हम लोग। तुम लोग कौन सा है भाई फेवरेट सिंगर अपना, थोड़ा लिखना। तो मेरा तो अरिजीत सिंह है, बाकी आप लोग देख लो आप लोग का कौन है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखना, हम भी देखें किसको कौन सा सिंगर अच्छा लगता है, हम सुनते जाते हैं अरिजीत सिंह को। अब आगे बढ़ते हैं, साइंस एंड रिसर्च।
साइंस एंड रिसर्च में भी इसका उपयोग होता है। किसका? कंप्यूटर का। जैसे डेटा एनालिसिस करने में, जैसे हमको डिसीजन जब लेना होता है ना तो हम एनालाइज करते हैं। जैसे सामने वाला कुछ भी बोलता है तो हम सुनते हैं और अपने हिसाब से आइडिया लगाते हैं, एनालाइज करते हैं। तो इसके लिए जैसे मान लो कि कोई भी जैसे जैसे आप चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 हो रहा है, तो जैसे चंद्रयान 2 हमारा फेल हो गया था, फेल नहीं हुआ था, मतलब लास्ट में जाकर हम लोग का कनेक्शन टूट गया था उससे। तो कहने का मतलब क्या है कि कनेक्शन जब टूटा था तो बहुत सारा मतलब चीजें होगा, बहुत सारा कारण होगा, वो सब रीजन्स को एक जगह कलेक्ट किया गया होगा, डेटा के फॉर्मेट में स्टोर किया होगा और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया गया होगा कि क्या कारण था कि हम लोग का कनेक्शन टूट गया, एनालाइज किया गया होगा, तब जाकर डिसीजन लिया। तो चंद्रयान 3 बूम बूम, समझ में आ रहा ना, हम लोग का सक्सेस हो गया। तो एनालाइज करने के बाद जब हम लोग डिसीजन लेते हैं तो एनालाइज करने में हेल्प कौन करता है? हमारा कंप्यूटर। तो इसका इसलिए उपयोग भी होता है हमारा कंप्यूटर का। ठीक है। अब गवर्नमेंट भी इसका उपयोग करती है। तो रिकॉर्ड को रखने में, जैसे किसके नाम से कौन सा चीजें रजिस्टर है, कौन कितना टैक्स भर रहा है, कौन क्या कर रहा है, हर एक चीज जो है डिटेल्स वो कंप्यूटर की मदद से स्टोर भी किया जाता है हमारे गवर्नमेंट द्वारा। तो ये हमारा कंप्यूटर का एप्लीकेशन है। अब हमारा जो लेक्चर है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग का आएगा टेस्ट। हाँ, अब आप लोग जो जो पढ़े हैं थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक ले लेंगे और रिकॉल करेंगे। ब्रेक लेकर रिकॉल करेंगे कि हम लोगों ने क्या लेक्चर में पढ़ा था। अब ब्रेक नहीं लेना, अब इस टेस्ट को समझना है। पर क्वेश्चन आप लोगों को 5 सेकंड का समय मिलेगा और आंसर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। किसको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है? चलो सेकेंड स्टार्ट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आंसर को देखते हैं। चार्ल्स बेबेज जो है वो क्या है? फादर ऑफ कंप्यूटर इनको कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? अ कंप्यूटर इज एन कैसा डिवाइस है? कंप्यूटर कैसा डिवाइस है? मैकेनिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है या मैनुअल डिवाइस है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 जो हमारा रो फैक्ट एंड फिगर होता है उसको क्या हम लोग कहते हैं? पहला ऑप्शन इंफॉर्मेशन बोलते हैं, दूसरा आउटपुट बोलते हैं, तीसरा डेटा बोलते हैं, चौथा प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, डेटा बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है कि व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू इंटर डेटा इनटू कंप्यूटर। अब यही तो कॉन्सेप्ट है, आपको बोले थे ना ऐसे ही एग्जाम में पूछता है, यही एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा डिवाइस डेटा इंटर कंप्यूटर में डेटा इंटर करने के लिए उपयोग होता है। तो सिंपल सी बात है, जिस डिवाइस का उपयोग करके हम लोग कंप्यूटर में डेटा इंटर करते हैं उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। यानी सिंपल सी आपको चेक करना है इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या है, ऐसे चेक करना था आपको बताना। भाई बताओ। चलिए इसका आंसर होगा आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड एक तरह का इनपुट डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग डेटा को इंटर करते हैं कंप्यूटर। अब आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि दी मेन, क्या बोल रहा है? दी मेन प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। दी मेन प्रोसेसिंग डिवाइस किसको बोला जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी है सीपीयू और ऑप्शन डी है मॉनिटर। आप लोग बताइए। आंसर है सी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को मेन प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 का है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, जो कि हम लेक्चर में पढ़ाए भी हैं। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, देख लीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, आंसर होगा बी, ये वाला आंसर होगा बी नंबर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आते हैं नेक्स्ट, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में सातवां नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आउटपुट डिवाइस, यानी आउटपुट डिवाइस का कौन सा एग्जांपल है। तो आप लोग बताइए, आप लोग कौन सा है, ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा है। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, मॉनिटर। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस का एक एग्जांपल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये हमारा बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोर डेटा परमानेंटली, इसमें से कौन सा ऐसा है डिवाइस जो डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करता है, परमानेंटली स्टोर करता है। ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है कैश, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी है रजिस्टर। बताओ भाई, अभी पढ़ाए थे हम लेक्चर में। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखता है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है 9 है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोल रहा है विच, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो हमारा विच, कौन सा वाला जो है कंप्यूटर का करेक्टी से जो बता रहा है कि वो थकता नहीं है, वो कंटिन्यूअस काम करेगा लेकिन थकेगा नहीं। तो आपको बताना है स्पीड होगा कि एक्यूरेसी होगा कि डिलीजेंस होगा कि ऑटोमेशन होगा। तो इसका आंसर होगा आपका डिलीजेंस, ऑप्शन नंबर सी। ये बिल्कुल बिना थके काम करता है, एकदम थकेगा नहीं। अभी हम लेक्चर आप लोग का लेते लेते हम थोड़ा सा थक गए, ऐसा नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि हमको भी थोड़ा सा है, 1 घंटे में क्या ही होगा। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग थक जाते हैं लेकिन कंप्यूटर थकता नहीं है। कौन से क्वालिटी की वजह से, डिलीजेंस क्वालिटी की वजह से। चलो नेक्स्ट, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि विच लैंग्वेज इज इजी, कौन सा लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन को, कंप्यूटर को नहीं, ह्यूमन को, किसको, ह्यूमन को क्या होता है, समझने में इजी होता है। ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाई लेवल, ऑप्शन डी बाइनरी लैंग्वेज है। समझो तुम बाइनरी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, जितना हम लोग हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारा आंसर है वो सही है। तो इस तरह से हमारा लेक्चर एंड हो रहा है। अगर आप लास्ट तक बने हैं लेक्चर में कि तो मेरे को जहां तक आइडिया है कि आपको सारी टॉपिक समझ में आई होगी, और ये जो आप क्वेश्चन बनाए होंगे अगर आप सही सही बनाए होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि हाँ सर जो बताए हैं वो चीज हमको समझ में आ रही है। अगर ये लेक्चर एक्चुअल में आपके समझ में आ रही है तो आपको क्या करना है, इस लेक्चर को अपने फ्रेंड को रेफर करना है और बोलना है कि ये लेक्चर को देखे, ताकि उसको भी अपने एग्जाम में उसको हेल्प हो जाए और उसको दिक्कत ना हो एग्जाम में आंसर राइटिंग में। ठीक है, बाकी एग्जाम के लिए, बाकी फ्यूचर के लिए आपको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के लिए। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा लेक्चर किस तरह से जाएगा और कैसे हम चीजों को समझाएंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई कमी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इस लेक्चर में क्या कमी है, क्या चीजें हम इसमें मेंशन कर सकते हैं जिससे ये चीजें और आपको आसानी से समझ में आए। तो आप इस तरह से आप अपने दोस्तों का, जो भी हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं उनको हेल्प कर सकते हैं, आप समाज सेवा भी कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।